साल 1818 पुणे से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव और इतिहास का सबसे असंभव लगने वाला दृश्य। एक तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय की लगभग 28,000 सैनिकों की विशाल सेना, घुड़सवार दस्ते, तोपें और संसाधन, और दूसरी तरफ सिर्फ 500 जवान। सुनने में ये मजाक लगता है, लेकिन यही थी भीमा कोरेगांव की वो लड़ाई जो पूरे 12 घंटे तक चली और भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे चौंकाने वाली अंडरडॉग जीत बन गई 1 जनवरी 1818 को। इस युद्ध का उद्देश्य था पेशवा बाजीराव द्वितीय को पुणे की ओर बढ़ने से रोकना, और यहीं से ये कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं बल्कि रणनीति की बन जाती है। ताकत का असंतुलन साफ था, 27,000 बनाम 500। लेकिन कोरेगांव गांव की भौगोलिक स्थिति, भीमा नदी का किनारा, सीमित रास्ते और पानी की उपलब्धता इन 500 जवानों के लिए एक प्राकृतिक किले में बदल गई। महार रेजिमेंट के इन सैनिकों ने मंदिरों, पत्थर की दीवारों और घरों के पीछे खुद को इस तरह संगठित किया कि हर इमारत एक छोटा किला बन गई। जैसे ही पेशवा सेना ने हमला तेज किया, गांव की तंग गलियों में उनकी विशाल घुड़सवार टुकड़ियां बेकार होने लगी, और यही शहरी युद्ध की असली ताकत। दोपहर होते होते पानी की कमी, थकान और लगातार हमलों ने इन 500 जवानों की परीक्षा ली, लेकिन कमांडर स्टॉन्टन का नेतृत्व और अनुशासन उन्हें टूटने नहीं देता। इतिहास बताता है कि जब कुछ सैनिक शहीद हुए तो बाजीराव द्वितीय ने समय से पहले जीत की घोषणा कर दी, लेकिन उसी क्षण जब बचे हुए जवानों ने फिर से संगठित होकर जवाबी हमला किया तो पेशवा सेना का मनोबल भीतर से टूट गया। ब्रिटिश बंदूकों की सटीकता और तेज फायर रेट ने भाला और तलवार से लड़ने वाले दस्तों को आगे बढ़ने से रोक दिया, और संख्या का लाभ धीरे धीरे बोझ बन गया। रात होते होते भारी नुकसान, गलत फैसले और टूटता मनोबल पेशवा सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। सुबह होते होते ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि पेशवा शासन के पतन की आखिरी कील थी। कोरेगांव का विजय स्तंभ आज भी इस बात की याद दिलाता है कि युद्ध संख्या से नहीं बल्कि सही मोर्चेबंदी, अनुशासन और सोच से जीते जाते हैं। आपके हिसाब से इस युद्ध में पेशवा सेना की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती क्या थी? और अगर ऐसी ही असली इतिहास की कहानियां आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, तो टेल्स बाबा को फॉलो करना न भूलें।